मित्रों, कुछ खामियों के कारण मैं आपसे संपर्क से टूट जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं लगातार बोल रहा था 7 बजे से मैं लाइव हूँ, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों से आपके बीच आने में परेशानी हुई है। मालूम चल रहा है कि मैं आप लोग के बीच नहीं हूँ। क्या भी हूँ, अब आप लोग के बीच हैं हम। आप लोग देख पा रहे हैं हमें? देख पा रहे हैं क्या हमें? अमित जी, क्या देख रहे हैं हमें? हेलो, हेलो, हेलो। क्या हम हमसे आपकी संपर्क हो रही है? लगता है हमें अब आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज चर्चा करने के लिए आप लोग के बीच मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच बीच में कुछ तकनीकी कारण से संपर्क टूट जा रहा है। लेकिन चलिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, मैं बात कर रहा था फूड प्रोसेसिंग संबंधित उद्योगों की। तो यहाँ बात हो रही थी कि अपने बिहार में इतनी अच्छी कृषि होती है, इतनी संभावनाएं हैं, तो हम लोग कैसी व्यवस्था करें जिससे अच्छी आमदनी हम प्राप्त कर सकते हैं। कृषि संबंधित उद्योग, छोटा छोटा उद्योग लगाकर, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो अन्य लोग हों, हो गया है वो बिहार लौट रहे हैं वो लोग हों, तो बात है कि बड़े उद्योग सब कोई नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे उद्योग लगाने की ज़रूरत है और कृषि से संबंधित उद्योग लगाने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे हनी पे। सबसे पहले मैं 3-4 चीज़ों पे अलग अलग आपसे बात करूंगा, जो कृषि से संबंधित उद्योग कैसे लगाया जाए। सबसे पहले तो जो सरकार के द्वारा सब्सिडियां दी जाती है छोटे छोटे उद्योगों पे, वो हम तक सही से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो बैंक लिंक्ड है और किसान परेशान हो जाते हैं, बैंक से उस सब्सिडी को नहीं ले पाते हैं। हनी की बात करते हैं तो एक हनी के बक्से से हम एक हनी के बक्से से लगभग 60 से 65 हज़ार रुपया प्रति साल हम निकाल सकते हैं। हमने एक डाटा तैयार किया है 10 बक्से का। अगर 10 बक्सा, एक आदमी नहीं मिलकर 2-3 आदमी मिलकर अगर हम 10 बक्से का एक उद्योग लगाना चाहते हैं, तो पहले साल में हमारा 50 से 55 हज़ार रुपये का उसमें खर्च आता है, और लगभग अगर सारे चीज़ को उसमें हम काट दें तो 80 से 85 हज़ार तक की आमदनी होती है। तो एक साल में 50 से 55 हज़ार लगाते हैं। पहला साल चूँकि कैपिटल होता है, कोई भी जानता है कोई चीज़ अगर आप शुरू करते हैं तो एक पहले साल थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होता है, तो 80 से 85 हज़ार आमदनी होती है। तो 12×5 यानी 7 हज़ार एवरेज, 7 हज़ार पर महीना हम उससे आमदनी कर रहे हैं। हमारे यहाँ की शहद, जो लीची की शहद आती है, उसकी देश विदेश में मांग होती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसका सिर्फ आपसे खरीदते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, टैगिंग कर लेते हैं और आप वो बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि आप बनाते हैं लेकिन उसकी पैकेजिंग नहीं कर पाते हैं। आप उसकी जो सरकारी प्रक्रिया है, वो लेंदी प्रक्रिया है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें आपको चेंज होना पड़ेगा, चेंज होने की ज़रूरत है। हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में एक लीडर होगा, उसको हम काम देंगे कि भाई आप इसको जो प्रमाणित कराना है वो प्रमाणित करा के आप ले आओ, आप मार्केटिंग देखो। तो चूंकि एक सेतु बनाना पड़ेगा, अकेला कोई उद्योग नहीं चला सकते, छोटे उद्योग को भी आप नहीं चला सकते हैं, बड़े उद्योग की तो बात अलग है। तो अगर हम 2-4 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और इस तरह से छोटे छोटे, जैसे
उसके बाद अगले साल सेकेंड ईयर में 1.5 लाख 1,40,000 रुपये तक की हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे कहिएगा शहद आप कैसे बेचते हैं, तो शहद ऐसे आपको औने पौने भाव में जो भी कंपनी यहाँ लेके चली जाएगी, लेकिन उसी का अगर आप ब्रांडिंग कर लेते हैं, उसी का आप पैकेजिंग कर लेते हैं, तो उसकी मार्केट की जो कीमत है वो कीमत आपको मिलता है, यानी 50% का उसमें बैलेंसिंग का अंतर हो जाता है। जो चीज़ 100 रुपये में आपसे कंपनी खरीदती है वो 200 में बेचती है, मिनिमम 200 में बेचती है, उससे कम में नहीं बेचती। ठीक है, 25 रुपये 30 रुपये और खर्च करती होगी, फिर भी आपसे 75 रुपया बिना कुछ किए हो काम कमा लेती है। आपको क्या मिलता है, आप सारी जो काम है सारे चीज़ों को आप करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तो आपको मिलता है उसका 50%। आप बचत अच्छा नहीं कर पाते हैं, आपको बाद में मालूम चलता है कि हमने उपजाया लेकिन सही कीमत नहीं मिला, जिस कारण अगले साल से नहीं करेंगे, आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी अब ज़रूरत नहीं है, हम एक प्लानिंग वे में काम करें। हम छोटे छोटे उद्योग, हम अचार बनाएंगे, अचार का पैकेजिंग करेंगे, हम इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी है प्रमाणित होने का खुद से एक प्रमाणीकरण कराएंगे, समूह बनाएंगे, आत्मा से जुड़कर समूह बनाएंगे, नाबार्ड से जुड़कर समूह बना लेंगे। तो एक लीड व्यक्ति को रखेंगे और वो बाहर का काम देखेगा, हम प्रोडक्शन का काम देखेंगे। हमारे पास सारी उत्पाद उपलब्ध हैं। तो जैम है, अमरूद का जैम जेली हम बाहर से खरीदते हैं, उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। इसके लिए अब बात है कि सब चीज़ में ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, NRC लीची है, चाहे और अन्य भी संस्था हैं। वहाँ से हम थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा। उनके वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो उनके यहाँ हमें जाना पड़ेगा। अगर कुछ हमें करना है तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। उनके यहाँ हम जाएंगे, उनके यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद अपना उद्योग खड़ा करेंगे। उद्योग एक ऐसा चीज़ है, उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उद्योग एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप उसका रेट बढ़ेगा ही। अगर कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं तो उसका रेट कीमत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक उसी तरह टमाटर अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, 5 रुपये केजी हो जाता है, 2 रुपये केजी हो जाता है, लोग फेंकने लगते हैं। बना लें तो फेंकने की नौबत क्यों आएगी? जब फेंकने की नौबत आएगी उस समय उसका प्रोसेसिंग कर लेंगे, प्रोसेसिंग करके रख लेंगे। सब्जी हम लोग करते हैं, किसान भाई सब्जी करते हैं। अभी समय ऐसा आ गया है काफ़ी कम कीमत पे 4 रुपये केजी लक्कू। ऐसे में क्या करें, उसका सुखौता आप तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन है, उसका सुखौता तैयार कर लीजिए, उसको पैकेजिंग कर लीजिए, फिर उसको मार्केट में ले जाइए। जब तो काफ़ी मात्रा में जब मशरूम हो जाता है तो उसको आप प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग करना कितना आसान है, सोचिए। अगर आप 10,000 रुपये लगाकर एक छोटे से 10 बाई 15 के झोपड़ी नुमा मड़ई में आप 6 से 7,000 रुपये ईजी पूर्वक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं हर महीने। तो मैं एक छोटा सा पूंजी के वाले के लिए बोल रहा हूँ कि और कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी नहीं है तो हम ड्रायर, एक सिंपल ड्रायर ले लेंगे जिसमें 20-25 हज़ार रुपये की ड्रायर आती है। ड्रायर हम ले लेंगे, उसमें सुखाएंगे, उसको हम साल भर रख सकते हैं। हम 2-4 कंपनियों से बात करेंगे, जहां हमको रेट अच्छा मिलेगा उससे हम मार्केटिंग करेंगे। उसके पापड़ भी बनते हैं, अचार, मशरूम के अचार का काफ़ी डिमांड है, उसका हम अचार बना सकते हैं। अपने साथ साथ इसमें सबसे बड़ी मशरूम में खासियत है कि घर की जो महिलाएं हैं उन्हें भी 2 रुपये आमदनी करने का जरिया बन सकता है। बैठी रहती हैं जो 1-2 घंटे इसमें सिर्फ अगर ध्यान दे देंगी तो वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये, अगर थोड़ा बड़ा स्केल पे शुरू कर देंगी तो 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये ईजी पूर्वक। क्या कारण है कि सारे चीज़ को बड़े बड़े बिजनेसमैन हैक करते जा रहे हैं, किसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कारण है सब चीज़ हमको सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है, कुछ अब खुद से करना है। औने पौने भाव में जो बिकने की प्रवृत्ति है, आप जो सोच रहे हैं कि सरकार इसकी कीमत तय कर देगी, वो नहीं करेगी, क्योंकि वो पूंजीपतियों से चलता है, तो उसके हित का भी वो ध्यान रखेगी। तो हमारा औने पौने भाव में बेचने की जो परंपरा है वो चलते रहेगी, तो इसको हमें खुद से सुधारना है।
हम खुद से इसको तैयार करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद से मार्केटिंग करेंगे। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है। मान लीजिए एक सिंपल सा कोई समूह आप बना लेते हैं, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन होम डिलीवरी करके वो काम आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन का। जब अब तो ये कोरोना का जो समय आया, इसमें और धड़ल्ले से ऑनलाइन की जो प्रवृत्ति वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम मशरूम का उद्योग लगा सकते हैं 10-15 हज़ार की पूंजी में। हम हनी का लगा सकते हैं, इसमें भी 50-55 हज़ार रुपये खर्चा करके 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति महीना हम कमा सकते हैं। हम एक समूह बना के 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी का समूह बना लेंगे तो और बड़े उद्योग बना सकते हैं। हमारा जिस समय सब्जी होगा, जिस समय मशरूम होगा, उस समय कच्चा भी बेच सकते हैं, और नहीं अगर सस्ता हो गया तो मत दो। देख लीजिए ना, अगर आप इस तरह की काम करते हैं, उन्हें देना बंद कर दे सस्ता होने पे और खुद से उसका प्रोसेसिंग करने लगेंगे तो दाम अपने आप बढ़ जाएगा। फिर वो लोग आपके पास आएंगे, भैया इतने कीमत में हमें दे दो। तो आपके अपने हाथ में अब ये कीमत संभालने का जज्बा लेना है, आपको खुद से इस कीमत को बनाना है। तो इसके लिए बस यही है, छोटा छोटा उद्योग, हर घर में उद्योग होना चाहिए। हर गांव में एक बड़ा उद्योग, जो लघु उद्योग होता है उस तरह का उद्योग हो जाए। हर घर में छोटा छोटा, गांव में एक बड़ा, या पंचायत लेवल पे एक बड़ा। तो इस तरह से अगर हम किसान भाई एकत्रित हों तो कृषि को अगर संभालना है तो छोटे उद्योग की जरूरत है। छोटे उद्योग के लिए सरकार के यहाँ कोई स्कीम नहीं। लघु उद्योग के लिए 35% सब्सिडी है, वो बड़े लोगों को मिलेगी, क्योंकि वो लोग बैंक जा सकते हैं, उनके यहाँ ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक उन्हें लोन दे देगी। लेकिन आपको जब शुरुआत करना है तो बैंक अगर आप जाएंगे तो बैंक पूछेगी आपका ट्रांजैक्शन कितना है, तो भैया ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो नहीं आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो सरकार का स्कीम है तो नहीं, सरकार क्या हमें वसूलना तो हमें है, हम नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं। आपको सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल सकता इस मामले में। आपको खुद से समृद्ध बनना है। आपके यहाँ जामुन है, आपके यहाँ टमाटर है, आपके यहाँ आम है, लीची है, कटहल है, सबका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। मछली, फिशरीज में आ जाइए, मछली का भी ड्राई करके ड्रायर में आप उसका भी बना सकते हैं। बाहर से आता है, आपके यहाँ बाहर से आता है। मशरूम का जो डब्बा देखते हैं पैकिंग होकर आता है केमिकल डाल के, वो बाहर से आता है। जो मशरूम आप 200-250 ग्राम 50 रुपये में खरीदते हैं और आप 30 से 35 रुपया में बेचते हैं, उसका वो कीमत हो जाता है 100 से 150 रुपया। तो इस काम को हम खुद करेंगे। प्रोसेसिंग में अगर किसान आ जाएं, या जो यहाँ बैठे लोग हैं किसान से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रोसेसिंग में आ जाए, उद्योग में आ जाएं, तो निश्चित रूप से कृषि उत्पाद का दाम जो है वो एक सामंजस्य बन जाएगा। कभी कीमत भी नहीं कम होगा, किसान भी हमारा खुशहाल हो जाएगा। प्रोडक्ट तैयार करेंगे, आपको लागत है का 70-80% तक तब आप अपने आप ले सकते हैं। बिचौलिया जो हावी है अभी, वो हावी नहीं रह पाएगा। तो अपना भविष्य खुद सुधारना है, इसके लिए खासकर युवा वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है। अगर किसान एकत्र होंगे तो छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे। छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे तो किसानों का एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पर अपनी बात को रख सकेंगे। उन्हें कठिनाई होगी, उसमें लीडर होगा, वो लीडर उस कठिनाई को आगे सब कोई काम बांट ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आदमी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, आप समूह में ही एक अच्छा काम कर सकते हैं। आज देखिए जीविका के तहत जो काम हो रहा है, सरकार ने उसको सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा काम किया, और जीविका समूह बनाकर इतना आगे बढ़ा है। जीविका दीदी लोग का इतना, अब देखिए एकत्रित हो गया तो आज उन्हें सरकार भी पूछ रही है जी, हर प्रोग्राम में जीविका दीदी, ठीक है, अच्छी बात है, उनका एक पूछ बना। तो कैसे बना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म उनका तैयार हुआ, वो लोग एकत्र हुए, तो आज सरकार के यहाँ भी उनका पहुँच है, पूछ है। सरकार भी इस चीज़ को समझ गई। सरकार तो हमेशा वोट बैंकों की राजनीति करती है, कोई भी सरकार हो, उसे वोट बैंक की राजनीति सिर्फ आती है।
तो एक प्लेटफॉर्म बना, वहाँ से वो खुशहाल हो गए। आज उनको बैंक भी अच्छी खासी लोन दे देती है, सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं से जो भी योजना आ रही है सिर्फ उन्हीं को दे रही है। तो एक समूह संगठन बनाने की ज़रूरत है। अगर किसान भाई संगठित हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं, तो ये समूह कैसे संभव है? तो ये छोटे छोटे उद्योग बनाकर ही ये समूह संभव है। क्योंकि एक जगह अगर 5 आदमी का दिमाग नहीं लगेगा, 5 आदमी एक जगह नहीं बैठेंगे, तो जब बैठेंगे तो खुद समस्याएं निकलेगी, उसका समाधान होगा, सब कोई मिलकर करेगा और एक अच्छा उद्योग की हम स्थापना कर पाएंगे। चाहे वो हनी का हो, मशरूम का हो, आम की अचार हो, लीची का जैम हो, मधु। तो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं मक्का से भी बहुत सारी प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ना कोई प्रशिक्षण की सरकार की व्यवस्था है। अभी किसान उसे औने पौने भाव में बेचने को विवश हो रहे हैं, घाटा लग रहा है। तो अगर मक्का हम उत्पादन कर रहे हैं गांव में, उस तरह उसके प्रोडक्ट बनाने के छोटे छोटे उद्योग लग जाएं, हम अपने प्रयास से लगाएं, तो निश्चित रूप से उसको हम रोक सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, किसान क्या करता है? अगर मान लीजिए 100 कुंटल मक्का हो गया तो उसे बेचने की ज़रूरत है भैया, उस पूंजी लगाया, उसे रिटर्न आने की ज़रूरत है। तो सकते हैं, अगर वही छोटा छोटा उद्योग है तो उसमें उसके हम लगा 10 से 15 दिन में प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, तो वही प्रोडक्ट जो कीमत निर्धारित कीमत है उस पर भी निर्धारित तो है नहीं, है भी सरकार की ओर से, तो उस पर खरीदा नहीं जाता है। तो ये कर। अब केला की बात हम करते हैं। केला एक ऐसा फसल है जिसका हम थम से भी धागा बना सकते हैं, उसके पत्ता का भी हम यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट अपने यहाँ कोई हम राइपनिंग चेम्बर नहीं है। बाहर से जो केला पक कर आता है और राइपनिंग चेम्बर में पक के आता है, वो सुंदर दिखता है तो 40 रुपये दर्जन बिकता है। अपने यहाँ केला 10 रुपये दर्जन बिकता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है राइपनिंग चेम्बर में। लेकिन ये राइपनिंग चेम्बर कैसे संभव है? जब आप समूह बनाएंगे। तो ये जरूरी है। अब बात आ रही जैविक खेती की। अभी जो आगे का फ्यूचर है वो जैविक का है, ऑर्गेनिक का है। हम ऑर्गेनिक में कैसे जाएंगे? हॉर्टिकल्चर क्रॉप एक ऐसा है जिसको ऑर्गेनिक में परिवर्तित करना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। सब्जी में थोड़ा मेहनत है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहले हम फल में जाएं, और फल हर घर का डिमांड है। अब जो ऑर्गेनिक कहकर 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची जा रही है, और आपसे वो 10 रुपये में खरीद कर ले जा रहा हो, अगला 100 में बेच रहा है, तो आप खुद ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद सर्टिफिकेट तो सरकार देने के लिए तैयार है। अगर आप समूह में करते हैं तो सर्टिफिकेट सरकार देगी। सर्टिफिकेशन करने के लिए उसकी एजेंसी बन चुकी है, आप कीजिए। आप उसकी ऑनलाइन, अभी तो टेलीकॉम इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, सबको इसी के माध्यम से काम करना चाह रहे हैं। तो आप ऑर्गेनिक का ब्रांड तैयार कीजिए। आप फल तैयार कर लिए, उसका पैकेजिंग अच्छा से कीजिए, जो 1-2 दिन अगर हम कहीं भेजते हैं, 2-4 दिन उसको अच्छे से जा सके, आ सके। तो जो आप 10 रुपये में चीज़ बेच रहे हैं वो 100 रुपये में बिकेगा। तो कहाँ आपको फिर बाहर जाने की ज़रूरत है? कोई बाहर जाने की, जितना आप बाहर काम कर रहे थे उससे दुगना तिगुना आप काम अच्छी तरह से करने लगेंगे। इसी तरह आप सब्जी में भी धीरे धीरे कीजिए। अब लोग चाह रहा है, लोग जो इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर होते जा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि हम रसायनों के प्रयोग से जूझ रहे हैं, रसायन का इतना ज़्यादा प्रयोग किए हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हम पे अब दवा काम जल्दी नहीं करती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होते जा रही है। गाय का दूध सही नहीं है, उसको भी हम जो भी दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें लौटना होगा, पुराने हर चीज़ की ओर भी लौटने की ज़रूरत है। समय की पुकार है, हम गौपालन करें। हम गौपालन करेंगे तो एक गौपालन से, ऑर्गेनिक का मतलब है, अगर ऑर्गेनिक आप करने चलें तो गौपालन सबसे पहला आपका कड़ी है। बिना गौपालन के आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं जितना करना चाहिए। तो आप गौपालन करेंगे, उसके मूत्र का उपयोग आप अपने सब्जी पे, फल पे करेंगे, उसके गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बना के करेंगे, वर्मी वास का उपयोग कर सकते, वर्मी वास से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो दूध की कीमत काफ़ी बढ़ते जा रही है, तो ज़रूरी है गौ पालन के साथ
कृषि एक ऐसा कड़ी है जिसमें हर चीज का कहीं ना कहीं योगदान है, हर चीज का एक कड़ी बना हुआ है, पशुपालन से लेकर खेती तक का। और अगर जीवन को बचाना है, अच्छा जीवन जीना है, पैसा के साथ जीना है, तो हमें पुरानी पद्धतियों पे अपनाना पड़ेगा। कृषि के हर उन जो कृषि के पहलू हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक अच्छा सफल कृषक बन पाएंगे, सफल उद्यमी बन पाएंगे। हाँ, अब बात आती है मछली पालन की। लीजिए, पिछले कई वर्षों में मछली पालन अपने यहाँ अच्छा खासा इसमें विकास हुआ है। उससे भी छोटे छोटे उद्योग हम बना सकते हैं। जो बड़े किसान हैं या जिनका ज़मीन बेकार का पड़ा हुआ है, वहाँ पानी लगा हुआ रहता है, तो वैसे जगहों का हम उपयोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। आप 2000, 4000, 5000 रुपये कट्ठा बेच देते हैं। मैंने देखा है बगल के ही कई गांवों में 2000, 5000 रुपये कट्ठा बिका है, अब आके महंगा हो गया। तो वहाँ क्या हुआ, एक तालाब का पूरा ये, तो उसको सारे को बड़े बड़े लोगों ने हैक कर लिया। आपसे ज़मीन लेकर बड़े बड़े लोग हैक कर लिए, और 1 एकड़ में एक तालाब अगर खोद देते हैं तो आप 3 से 4 लाख रुपए तक अच्छे से अगर करते हैं, बिजनेस मोड में उस मछली पालन आप करते हैं, तो आप अच्छी आमदनी प्राप्त 3 से 4 लाख रुपए तक आपको कमा सकते हैं। तो मित्रों, उसके बाद अगर मछली की कीमत गिर जाती है किसी कारणवश, तो आप एक उपाय रखिए कि उसका हम बाई प्रोडक्ट तैयार करें, उसका हम ड्राई करें। मछली को ड्राई करके भी बेचा जाता है, बाहर बेचा जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको। मछली के साथ साथ बत्तख पालन कर सकते हैं, मछली के साथ जो मेड़ बनाते हैं उस पर फल उत्पादन कर सकते हैं, हल्दी की खेती कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ के FIS मॉडल हम IFS मॉडल डेवलप करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अगर हम डेवलप कर दें, तो हम 3-4 लाख रुपए मछली से प्रति एकड़ और लगभग 70-75 हजार रुपये इन सारी चीज़ों से, यानी टोटल अगर 5 लाख रुपए तक की आमदनी। मैं ये प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको लगता हो कि कहने को है। हाँ, बशर्ते आपको कृषि को बिजनेस के रूप में लेना होगा। जिस तरह से आप नौकरी में 8 घंटे का अपना समय देते हैं, उसी तरह से जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करने चले हैं, जो छोटा छोटा उद्योग लगा रहे हैं, उसमें बिजनेस की तरह आपको समय देना पड़ेगा, नौकरी की तरह आपको समय देना पड़ेगा। आपको खुद से अगर आप करवाते हैं तो आपको, लेकिन फिर भी आपको वॉच करना है। 1-2 घंटे किसी भी चीज़ को बारीकी से अगर नहीं देखिएगा, वॉच नहीं कीजिएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। अब तालाब आपने खोद दिया, उसमें जाके देख नहीं रहे भाई मछली का बढ़वार क्या हुआ, पानी का क्या कलर है, मछली मर तो नहीं रही है, कह दिए किसी को भाई कर लें। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं, उसको देखना है खाने की कितनी ज़रूरत है, किस साइज की मछली को कितना खाना चाहिए, कब उसमें ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है और देख के करना है, फिर जाकर आप एक अच्छा काम, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मित्रों, हम समझते हैं बहुत कुछ आप लोगों के बीच रखे हैं। इसमें जो कमी रह गई है आप लोग फिर बताएंगे, फिर हम लाइव आएंगे, आप लोग से पार्टिसिपेट करेंगे। हम आप लोग के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। जब भी चाहें हमसे जिस तरह का कोऑपरेशन चाहे आप ले सकते हैं। सरकार को छोड़िए और खुद से काम कीजिए। नमस्कार।